उत्तराखंड में हुए UKSSC पेपर लीक के खिलाफ जो प्रदर्शन है वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि तमाम जो युवा हैं जिन लोगों ने पेपर दिया लेकिन उसके बाद ये पेपर लीक होने की सूचना आई, वो बीते 3 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं। और हालांकि इस पर कई सारी कार्रवाई जो है वो हो चुकी है। मुख्य आरोपी खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया है, कई लोग जो इसमें संलिप्त थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी तक ये युवा जो हैं वो आक्रोशित हैं और अभी भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। युवाओं से ही उनकी बातें जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई सारी मुख्य मांगों के साथ वो इन सड़कों पर बैठे हैं और आज यहाँ पर रहने को मजबूर है। लेकिन क्या कुछ उनका अभी कहना है, क्योंकि देखिए आप लोग मांग कर रहे थे लगातार कार्रवाई होनी चाहिए, कई सारे आरोपी गिरफ्तार भी हो चुके हैं, अभी भी आप लोग सड़कों पर हैं, कब तक बैठे रहने वाले हैं? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे। वो सरकार को भी हमारे बातें सुननी होगी और उनको इस पे एक्शन लेना होगा कि वो दोबारा से पेपर करवाएं और जिन्होंने ये काम किया है उनको सख्त कार्रवाई हो उनके खिलाफ। जो मुख्य आरोपी था खालिद, जो जिसने पेपर बाहर भिजवाया, जिसने पूरा चीज करी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि जिनको गिरफ्तार किया गया है उन्हें भी रिहा किया जाए और इस पेपर को रद्द किया जाए, क्योंकि इसमें धांधली बहुत बड़ी हो चुकी है, क्योंकि इसमें ताकड़ाई घोटाला है। क्योंकि अगर सरकार इस चीज़ को देख रही है कि अगर बच्चे सड़कों पे आ चुके हैं तो ये शायद अपने इसके लिए स्वार्थ के लिए तो नहीं आए, अपने भले उसके लिए आए, हक के लिए आए हैं। हम भीख नहीं मांग रहे सरकार से कि हमें भीख में दो, हमें अपना हक दो जो हमारे हक का है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें मेहनत से अगर हम पेपर दे रहे हैं तो उसको सुगमता पूर्वक कराया जाए, ना कि उसमें धांधलीबाजी हो जाए। क्योंकि जिस हिसाब से पेपर लीक हुआ है, कई लोग कई सही सालों से इसकी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और जिन लोगों ने मेहनत की थी, कहीं ना कहीं उनकी मेहनत पे ये पानी फिरा है जो पेपर लीक हुआ है। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? मैम, पानी तो हर जगह फिरा है, पूरी ज़िंदगी में फिर गया पानी हमारे। तो उत्तराखंड का युवा तो सड़क पे आ चुका है, हमारा पूरा ही रोज़गार ख़त्म कर दिया इस सरकार ने तो। और बोलते हैं कि हमने ये नकल माफिया को पकड़ा है। हाकम सिंह तो पहले भी पकड़ा गया था, तो जेल से बाहर कैसे आया वो? हम तो लेके नहीं आए उसको, हम तो अपना मेहनत से यहाँ तैयारी कर रहे हैं। हम 3 रात से यहाँ बैठ रहे हैं, हालांकि हम 20-25 लड़के रात भर भी यहीं बैठे रहते हैं। तो धामी जी, उनसे तो क्या ही उम्मीद रखें हम? जिस इंसान को उत्तराखंड की जनता ने हराया है, उसके बावजूद ऐसे पद पे बैठा है वो आज, जिसका वो हकदार नहीं है, उसके बावजूद अगर वो गलती भी कर रहे हैं तो गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हम जैसे युवाओं को जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमें वो नकल जिहाद का नारा दे रहा है कि ये नकल जिहादी लोग हैं। उसके बावजूद भी अपनी गलती को सुधारने के लिए वो इंसान इस हद तक गिर सकता है कि अभी 2 दिन पहले उसने उधर से ऋषिकेश से आगे कॉलेज से लड़के उठा के ला रहा है, हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करवा रहा है वो कि पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए। कॉलेज के लड़के उठा के ला रखे हैं जिनका ग्रेजुएशन नहीं हो रखा, उन्हें यही नहीं पता, उन्हें इस तरीके से ला रखा है कि भाई चलो तुम्हारी रनिंग होगी, ऐसा वैसा कंपटीशन होगा, ऐसा मतलब अपनी गलती को छुपाने के लिए। अगर धामी के खिलाफ तो हम पता नहीं क्या क्या बोल देंगे। अभी धराली का केस देख लो, उसमें भी मतलब इतने बुरी तरीके से फंसा दिया है। हम पे ना तो रोजगार है और ना हम कुछ और कर सकते। बेरोजगारी क्योंकि एक सबसे बड़ी समस्या है उत्तराखंड के अंदर, और ऐसे में जब पेपर होते हैं और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है तो युवाओं का जो एक चांस होता है वो भी छिन जाता है। ये क्योंकि हाकम सिंह वाला जो केस था उसमें उनकी गिरफ्तारी हुई पहले, एक बार फिर से ये हो जाता है। हालांकि ये कहा जाता है कि केवल 3 प्रश्न पत्र जो थे वो बाहर आए थे। इसको लेकर मैम देखिए, इसमें सबसे पहले सरकार की जो भ्रष्ट तंत्र है हमारा, जो उसमें हाकम सिंह को तो मोहरा बनाया गया है। हाकम सिंह को मोहरा बना रखा है इन्होंने, और इसके पीछे बहुत सारे नेताओं का हाथ है, नेताओं के साथ उनकी बीवियों का भी हाथ है। और एक UKSSC में गणेश मार्तोलिया जो धामी जी के चहेते हैं, हिमांशु कफटिया, इन्हें अपना चहेत जो इनके चहेते हैं उन्हें UKSSC में उन्होंने चेयरमैन बना रखा है, अध्यक्ष बना रखा है। मतलब 65 साल की उम्र में उन्हें तो वानप्रस्थ आश्रम में होना चाहिए था। उनकी स्टेटमेंट क्या आती है, 3 पेज तो बाहर गए। मैं उन्हें बोलना चाहता हूँ, क्राइटेरिया बना दो ना, जब 6 पेज बाहर जाएंगे तब पेपर लीक माना जाएगा। ऐसा भ्रष्ट सिस्टम है इनका। और हम चाहते हैं कि ये जो पेपर लीक कांड जो भी हो रहा है इसमें CBI जांच होनी चाहिए, और जो इनकी SIT गठित हो रही है, SIT तो इनकी जेब में रहती है, क्योंकि धामी सरकार की पुलिस है, जो पुलिस चाहेगी वो SIT वही करेगी। हमें यहाँ की न्यायपालिका भी हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हम चाहते हैं यहाँ की CBI एग्जाम में जितना आज तक जितने भी एग्जाम हुए, कनिष्ठ सहायक है, SI है, दरोगा, अभी ये BDO BPDO पटवारी लेखपाल जो भी है, इसमें भी CBI जांच होनी चाहिए। और हम ये लड़ाई आर पार की लड़ाई होने वाली है, वरना यहाँ नेपाल बन जाएगा।
देखिए यहाँ पर सीबीआई जांच की मांग जो युवा हैं वो कर रहे हैं। हालांकि सरकार द्वारा ये कहा जा रहा है कि नकल माफिया जो हैं उन पर शिकंजा कसा जाएगा और उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया है बीते दिन कि जो भी लोग इस नकल में पाए जाएंगे या संलिप्त पाए जाएंगे उन पर कठिन से कठिन कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, एसआईटी का गठन कर दिया गया। वो कह रहे हैं कि जो हाईकोर्ट के रिटायर्ड सिटिंग जज होंगे वो इसमें जांच करेंगे। क्या इससे संतुष्टि नहीं है? संतुष्टि मैम, अभी तक हम जितने भी आपने देखा होगा, एक बार नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 बार हो चुका है ये काम। वो पटवारी में ही हो रहा है 3 बार। तो मैं चाहता हूँ कि एसआईटी की जांच भी हो, और हम चाहते हैं कि ना सरकार थोड़ा इसको लाइटली ले, क्योंकि इतने लोग, आपको पता है कि हम कोचिंग लाखों रुपए कोचिंग में खर्च कर रहे हैं लोग। आपको पता है कि देहरादून में रह के खर्चा कितना है, लाखों रुपए लोग कोचिंग में खर्चा कर रहे हैं, और उसके बाद भी अगर ये रिजल्ट मिलेगा तो कोई फायदा नहीं है। तो वही से बोलो। देखिए युवाओं का कहना है कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, और ऐसे में क्योंकि मुख्यमंत्री इसको लेकर लगातार उनका ये आश्वासन देना है कि युवा जो सड़कों पर बैठे हैं इनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो होगी। ऐसे में यहाँ पर और भी युवा हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोग 3 दिन से लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। एसआईटी का गठन जो है होगा और जो जज हैं वो इसकी जाँच करेंगे। क्या इससे आपको संतुष्टि नहीं है? मैम, जो ये दिलासा दे रहा है, जो दिलासा दे रहे हैं कि हम एसआईटी की जांच करेंगे और इसमें जो है पूर्व न्यायाधीश है वो जो इसकी जांच करेंगे, हमें विश्वास है नहीं। मेरा 4 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ, 3 बारी यूकेपीएससी का डीवी करा चुका हूँ। और सबसे मेन अपना जो बात बताऊँ कि उत्तराखंड के युवा को सबसे मेन ये है कि प्यार है उत्तराखंड से। मुझे डिफेंस से बहुत ज़्यादा प्यार था, सीडीएस दिया, 3 बारी एसएसबी आउट हूँ, और फिर उत्तराखंड की तैयारी इसलिए अगर जा सकता था मैं सेंटर में भी जा सकता। उत्तराखंड इसलिए है कि अपने घर के पास है, अपने राज्य को जो है आगे बढ़ाना है, और ये हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। हम रात को यहाँ पर लेटे हैं तो ये अच्छा लगेगा सरकार को। अगर उनको यही अच्छा लगता है तो हम कोई दिक्कत नहीं, हम यहीं पर ही बैठे रहते हैं। क्यों पुलिस प्रशासन यहाँ ला रही है, क्यों पेपर लीक करवा रहे हैं वो? अब यहाँ पर जितने भी युवा हैं, ऐसा तो है नहीं कि मजे मारने के लिए यहाँ आ गए हैं, अपनी सारी पढ़ाई छोड़ के यहाँ आ रखे हैं। कोई ना कोई मकसद है। मकसद यह है कि जो पेपर लीक हुआ है उसको जो है सही तरीके से दूसरी बारी पेपर बना दिया जाए। मैडम, आपके न्यूज़ चैनल से एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जो इनका एक स्टैंडर्ड है 12th, जो इनकी क्वालिफिकेशन 12th के अनुसार, उनका 12th का पेपर बना देते हैं ये बिल्कुल IAS लेवल तक का, और लेवल कुछ नहीं रखा इन्होंने, सब बराबर करा है। ऐसे में तो छात्र जो है दुविधा में है, कैसे तैयारी करें, क्या करें। कितने वक्त से तैयारी कर रहे हैं? मुझे मैडम 4 साल हो गए हैं तैयारी करते करते हैं। 4 साल हो गए हैं। तो आप देखेंगे कि कई सालों से जो युवा हैं वो यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, और ऐसे में जब पेपर लीक होता है तो कहीं ना कहीं दिल जरूर दुखता है और उस मेहनत पे पानी फिरता हुआ जरूर नजर आता है। क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि सरकार जो है वो ये कह रही है कि जो नकल माफिया हैं, जो इन लोगों में, इन चीज़ों में संलिप्त है, उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, उनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाने वाला है। मैडम, कहाँ मिलाया जा रहा है मिट्टी में? जितने भी लोग हैं सब पार्टी विशेष के तो लोग हैं, है ना। और हम सब जो यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है, और सरकार अभी भी इसमें लीपापोती में लगी हुई है, क्योंकि ये सरकार के अपने ही आदमी है, सरकार उनको बचाने में लगी हुई है ना। बाकी अब क्या ही कहें इस चीज़ के बारे में। देखिए ये जो पूरा UKSSC पेपर लीक मामला चल रहा है, इस बीच मुख्यमंत्री का एक बयान जो लगातार मैं जिसका जिक्र कर रही हूँ कि उन्होंने कहा है कि नकल माफिया जो है उनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, और जो भी इन चीज़ों में संलिप्त होगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो आपको पूछना चाहूँगी कि क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक जिक्र किया कल नकल जिहाद का, कि नकल जिहाद जो है वो किया जा रहा है, युवाओं को भड़काया जा रहा है, और पेपर लीक में जो है जो लोग संलिप्त होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। एसआईटी का गठन भी हो चुका है, और वो एसआईटी में जो जज होंगे रिटायर्ड वो इसकी जाँच करेंगे। क्या इससे संतुष्टि नहीं है? देखिए, मैं राजेंद्र प्रसाद भट्ट हूँ और मैं राज्य आंदोलनकारी हूँ, और जो ये प्रकरण शुरू हुआ था उस दिन से लेकर अभी तक मैं हूँ। हमारा स्वाभिमान मोर्चा का कार्यकारिणी का गठन हो रहा था हरिद्वार में, हमारे अध्यक्ष बॉबी पवार वहीं थे, और वहीं पर बॉबी पवार जी को व्हाट्सएप के माध्यम से इसकी जानकारी मिली कि पेपर लीक हुआ है। उन्होंने उस जो उनको जानकारी मिली थी उन्होंने उसको रखा, और जब पेपर ख़त्म हो गया, अपने लोगों से जो पेपर मंगाया और उसका मिलान किया, तब देखा कि वाकई में वो जो पेपर है वो इसी का एक अंश था पेपर लीक का। तो वहाँ पर एसआईटी ने उनको बुलाया, 3 घंटे हम लोग वहाँ थाने में रहे हरिद्वार में, वहाँ उनसे बातचीत हुई,
और उनसे उन्होंने जानकारी दी। और मजे की बात अभी तक ये है कि जितनी जानकारी बॉबी पवार ने अभी तक दी थी राज्य सरकार के पास उतनी ही जानकारी है, उससे ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं किया। और इन्होंने इसको अगर उस जो प्रोफेसर ने सुमन ने बॉबी पवार को नहीं दिया होता, पुलिस को दिया होता, तो ये जांच नहीं होती और जो जनता को ये पता लगा है वो पता ही नहीं लगता, ये वहीं दब जाती। अब इसमें सोचने वाली बात क्या है कि जहां क्राइम हुआ वो क्षेत्र हरिद्वार, क्राइम करने वाला निवासी हरिद्वार का, जांच करने वाले एसओजी हरिद्वार की, लेकिन कहां पर ये मुकदमा दर्ज होता है? देहरादून के रायपुर में। एक ये तथ्य। दूसरा, जहां जिस स्कूल में ये पेपर लीक हुआ वो भाजपा के पदाधिकारी का स्कूल, और कल धामी जी के एक उनकी जो कुकृत्य था, एक योजना थी, उसके लिए उनके जो ब्लॉक प्रमुख हैं भाजपा के, उनका स्कूल था, उनके स्कूल के बच्चे यहाँ पर आकर के परसों उसमें धरना प्रदर्शन करते हैं कि जो 12वीं पास बच्चे हैं, जबकि ये जो पेपर हुआ था ये ग्रेजुएशन लेवल का था, यानी जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया वही इसमें अपेयर कर सकते थे। लेकिन यहाँ धरना प्रदर्शन करने वाले कौन लोग थे? जो 12वीं पास वाले बच्चे थे, धामी जी के अनुसार यहाँ आए थे और उनके नेतृत्व में किया और पेपर को जल्दी से जल्दी आप रिजल्ट अनाउंस करो, ये कहते हैं। और आपका आंदोलन कुल मिला के अब लंबा, अभी और लंबा रहने वाला है। ये धामी जी के ऊपर बात है। अगर धामी जी कल जैसे कह रहे हैं कि नकल जिहाद की बात कर रहे हैं, तो नकल जिहाद कराने वाला स्कूल इन्हीं के पदाधिकारी का, नकल के लिए जो इन्होंने फर्जी आंदोलन करने वाले जो ब्लॉक प्रमुख हैं इनके, और यहाँ पर जो ये युवा हैं, हम राज्य आंदोलनकारी, उन्होंने नकल जिहाद किया तो हमारे राज्य आंदोलनकारी को गाली दी है, पूर्व सैनिकों को गाली दी है, इन युवाओं को गाली दी है। तो इसका इनको धामी जी को ये सोचना चाहिए कि युवाओं ने बड़े बड़े तख्त और ताज बदल दिए, आप इनको हल्के में ले रहे हैं और इनका जितना अत्याचार करोगे, युवा है, युवा शक्ति दबेगी नहीं। देखिए, आपको तस्वीरों में एक बार फिर से मैं दिखाऊंगी इस तरफ कि यहाँ पर आपको युवा नजर आ रहे होंगे और ये पूरी रात यहीं रुकते हैं, पूरा दिन यहीं धूप में प्रदर्शन कर रहे हैं और आप देखेंगे कि अपनी मांगों को लेकर मुखर है। उनका ये कहना है कि जब तक उनकी सारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक वो इन सड़कों पर ही रहने वाले हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि 3 दिन से लगातार ये आंदोलन चल रहा है कि मुख्य मांगे जो हैं उनको पूरा हो जाना चाहिए। एसआईटी का गठन करने की बात सरकार द्वारा कह दी गई है कि अब उस पर जांच की जाएगी, कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब आप लोग कब तक ये आंदोलन जो है वो जारी रखेंगे? जो ये 2 लाइनें आपने बोली है ना, इसी में पता चलता है कितना बड़ा झूठ आज परोसने का कोशिश कर रहा है धामी। पहली चीज, एसआईटी का गठन ये देश है कि ये हमने एक रिटायर्ड जज के अंडर किया है। रिटायर्ड जज का नाम और पता कुछ नहीं अभी पता किसी को। दूसरी बात, जो उसमें टीम मेंबर्स हैं वो सारे वो पुलिसकर्मी हैं जो कहीं ना कहीं इसके बात के जिम्मेदार हैं कि ये इतना बड़ा पेपर लीक हुआ है। तो एक चोर को तो एसआईटी पहले भी बनी है प्रदेश में, कहाँ किसी की एक रिपोर्ट आज तक आम पब्लिक को आई है, वो बड़ी बात है। अंकिता प्रकरण में हमने एसआईटी को देखा, तमाम प्रकरण, पिछली बार भी जब पेपर लीक हुआ तब भी एसआईटी बनी, तो कुछ नहीं होने वाला। एसआईटी का एक सगुफा है। दूसरा, आपने बोला कि मुख्यमंत्री धामी बड़ी बड़ी वो कर रहे हैं। आज कल मैं देख रहा था उनको कि एक उन्होंने जिक्र किया है वर्ड जिहाद का। नकल जिहाद। आज भाजपा को, मुझे लगता है भाजपा जिहाद से अब प्रदेश को बचाने का वक्त आ गया है। जो ये हर जगह जिहाद करते हैं ना, ये भाजपा का जिहाद है। उनको समझ में आता है कि इसी शब्द से तो हमें वोट मिले हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आज हजारों बच्चे जो सड़क पर आ गए हैं, ये केवल उसी शब्द की वजह से आज सब लोग हैं। तो आज जनता जाग चुकी है। ये केवल ये वो युवा साथी यहाँ नहीं है, इनके पेरेंट्स जो घरों से रात को 12 साढ़े 12 बजे लोग यहाँ मिलने आ रहे हैं हमसे, वो पूछ रहे हैं अपनी परेशानियों, हमारी परेशानियों को साझा कर रहे हैं। यहाँ कब खाना बन रहा है, कौन लोग खाना बना रहे हैं, कहाँ से पानी आ रहा है, कहाँ से फ्रूट्स आ रहे हैं, सब लोग हो रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब जनता जाग चुकी है। इनका झूठ अब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। बिल्कुल, देखिए, युवा जो है वो आक्रोशित जरूर नजर आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 दिन से लगातार इनका आंदोलन चल रहा है। सड़क के किनारे ये युवा जो है वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं और पूरी रात वो यहीं जगते हैं, यहीं पर आंदोलन करते हैं, यहीं पर खाना बना रहे हैं। पर कई लोग बाहर जिलों से भी आए हैं देहरादून के अंदर। ऐसे में उनके परिवारजन भी कहीं ना कहीं चिंता ज़रूर रहती है कि आखिर हमारे बच्चे सड़क पर बैठे हुए हैं। और भी लड़कियाँ भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। आप लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे? हाँ जी मैम, तैयारी कर रहे हैं। SSSC का पेपर दिया था? नहीं, पेपर तो नहीं था। अच्छा, ये जो पेपर लीक हुआ है इसको आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि युवा जो हैं वो लगातार तैयारी कर रहे हैं और जॉब्स की वैसे ही कई बार कमी देखने को मिलती है। तो मैम यही है कि बच्चों को जो लग रहा है तो पेपर दोबारा होना चाहिए, क्योंकि वो इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे,
इतने सालों से बैठे हैं, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो जो बच्चे बोल रहे हैं तो पेपर होना चाहिए, हम भी उनके साथ हैं, क्योंकि आगे अभी हमारा पेपर है नहीं, लेकिन अब पेपर हम भी देंगे आगे। इससे हमारा मोरल भी डाउन होगा ना कि हाँ वो उनका ऐसा कर रहे हैं, तो फिर हम भी वो तैयारी ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम यही चाहेंगे पेपर दोबारा से हो। देखिए जो युवा हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे इसमें ऐसे लोग हैं जो UKSSC का पेपर देकर आए हैं, कई बच्चे उनको सपोर्ट करने आए हैं, कई ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में पेपर देना चाह रहे थे, लेकिन जिस हिसाब से ये पेपर लीक की बात सामने आई है, इसको लेकर वो इन युवाओं के साथ बैठे हैं और उनका सपोर्ट कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में इस तरीके का कोई मामला प्रकरण जो है वो सामने ना आए। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि 3 दिन से लगातार आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कैसे आप लोग यहाँ रात गुजारते हैं? क्योंकि 3 दिन काफ़ी दिन हो चुके हैं यहाँ बैठे हुए और आप लोगों की मांगों को लेकर आप लोग मुखर हैं। कैसे आप लोग जो लोग यहाँ रात को रहते हैं वो कैसे रहते हैं, कैसे इंतजाम आता है? हम अपने यहाँ से किराए पे गद्दे ला रखे हैं, तो हम किराए के गद्दों में रहते हैं, आप गद्दे देख भी सकते हैं। हम यहाँ पे सोए रहते हैं, इस सड़कों में ऐसी गद्दे बिछा के ऐसे सोए रहते हैं। हमारे पास ऊपर के लिए भी कुछ नहीं रहता है, हमें रात को मच्छर काटते हैं, ठंडा लगता है, सिर्फ हमारे पास ये गद्दे रहते हैं सोने के लिए। तो उसके बाद अगर धामी सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है तो फिर इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं? फिर इससे ज़्यादा युवाओं के लिए क्या हो सकता है? फिर आप कहाँ से आए हैं? मैं कालची विकास नगर से। विकास नगर से आए हैं जी। आप भी तैयारी कर रहे थे? जी जी जी। आपने दिया है पेपर? जी। अच्छा, तो आप पेपर दे के आए, तब उसके बाद आपको प्रकरण पता लगा कि पेपर लीक हुआ है? पेपर तो पहले लग गया था, पेपर से 1-2 दिन पहले पता लग गया था। जिस दिन हाकम सिंह को पकड़ा उसी दिन लग गया था पता, कि जिस दिन हाकम सिंह को उन्होंने पकड़ा उसी दिन लग गया था कि पेपर लीक हो रखा है। फिर भी हम मजबूरन हमें पेपर देने जाना पड़ा कि मन का क्या पता फेक हो सकता है, क्या है, कुछ भी। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। फिर जब हम पेपर दे के बाहर आए, पता चलता है कि पेपर के 3 पन्ने ऑलरेडी बाहर आउट हो चुके हैं। तो उसके बाद फिर वो पेपर लीक ही था वो। देखिए, सरकार जो आश्वासन दे रही है कि हम लोग नकल माफियाओं के खिलाफ एक्शन लेंगे और ऐसा प्रकरण अब ना हो, इसको लेकर हम लोग अब काम करने जा रहे हैं। कितना विश्वास रखते हैं सरकार पे, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद ये बात कह रहे हैं? सरकार की सभी जो आश्वासन दे रहे हैं सभी झूठे हैं। देखिए आप, जैसे कि सरकार विभिन्न तरीकों से ये सारा षड्यंत्र रचा रही है। आप परसों का मामला देख लीजिए, सरकार को छात्र हित में करने के बजाय सरकार वहाँ से स्कूली बच्चों को यहाँ ला रही है और ये कन्विंस करा रही है कि ये पेपर लीक नहीं हुआ है, ये पेपर साफ तरीके से इसका रिजल्ट जल्दी घोषित करें। सरकार को इतनी जल्दी क्या है? अगर सरकार भ्रष्टाचारी नहीं है तो सरकार निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच कराए, हमारी मांगे पूरी हो और 2 महीने में इसका री एग्जाम हो। बच्चे तो यही चाह रहे हैं। 3 दिन से हमारी पीठ छिल गई मैम, हम 3 दिन से ये सड़कों पे पड़े हैं। आप देखिए यहाँ पे, ये ना यहाँ पे रजाई ना यहाँ पे गद्दा। बच्चे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। मैं 250 किलोमीटर चमोली से आया हूँ यहाँ तैयारी करने के लिए। 3 साल से लगातार तैयारी कर रहा हूँ। बच्चे को एक खुशी रहती है कि मेरा पेपर अच्छा जाए, पेपर अच्छा हो तब जाके मैं घर जाऊँ। पेपर अच्छा होने के बाद जिस हाकम सिंह की ये बात कर रहे हैं, ये दरअसल सरकार उसको अरेस्ट नहीं करे, सरकार का उसको संरक्षण प्राप्त है। इन्होंने ये भ्रमित कराने के लिए पहले दिन इसको अरेस्ट कराया, दूसरे दिन इसको बेल दे दी। अगर सरकार भ्रष्टाचारी नहीं है तो ये तमाम इन युवाओं की सोचें, ना कि इनको संरक्षण दें। धन्यवाद। देखिए, क्योंकि ये युवा जो हैं ये बहुत दूर दूर से आए हैं, जैसे इन्होंने बताया कि चमोली से आए हैं और पूरी रात जो है वो यहीं बिता रहे हैं। अगर आप यहाँ नीचे, मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगी, तो ये गद्दे इन्होंने यहाँ पर बिछाए हुए हैं और यही सड़कों पर बिछाकर ये लोग रात को यहाँ पर रह रहे हैं और नीचे ज़मीन पर ये लोग बैठ रहे हैं, यहीं पर सो रहे हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि इतनी मेहनत करी थी, इतने सालों से वो मेहनत कर रहे थे, लेकिन एक आश्वासन भी था कि हाँ चलो हम इतने सालों से तैयारी की है तो हम इस पेपर को निकाल लेंगे, लेकिन पेपर लीक की बात सामने आती है तो कहीं ना कहीं मनोबल भी युवाओं का टूटता है और जो लोग इसकी तैयारी कर रहे थे उनके मन में भी कहीं ना कहीं एक प्रश्न ज़रूर आता है। कुछ युवा यहाँ पर भी, उनसे बातचीत करेंगे। लगातार 3 दिन से यहाँ पर आंदोलन चलाया जा रहा है, जिस तरीके से लगातार 3 दिन से यहाँ पर आंदोलन चलाया जा रहा है, जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, सरकार जरूर कह रही है कि अब जो भी इसमें संलिप्त होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप लोगों को संतुष्टि नहीं है उनकी बात से? सरकार के 3 पेज बाहर के, यहाँ बच्चा पॉइंट पे रुक जाता है, पॉइंट पे रुक जाता है। सरकार के 3 पेपर मतलब 20 क्वेश्चन पूरे बाहर के, यहाँ बच्चा 1 पॉइंट पे रुक जाता है। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, मेरे को पता। हालांकि मैं तैयारी नहीं करता, मैं करता हूँ सेंटर की तैयारी। जो मेरे साथ भाई बनते वो बहुत तैयारी करते थे, 15-15 घंटे 12 घंटे लाइब्रेरी में बैठे रहते थे। क्या इसके बोलना चाहता हूँ कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए, सीबीआई जांच की मांग, आवाज जो है लगातार युवाओं के बीच से उठती हुई नजर आ रही है। यहाँ आप देखेंगे, आप भी इन्हीं के साथ हैं, आप भी तैयारी कर रहे थे।
भी तैयारी कर जी हाँ जी, हम बहुत दूर से आ रखे, चमोली से तैयारी करके। जैसे ही पेपर हुआ तुरंत बाद पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया, उसी दौरान सीधे रात को भागे भागे देहरादून आए कि हमने कहा यहाँ कुछ होगा। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं लग रहा है अभी तो। सरकार के ना कानों में बात जा रही है, ना प्रशासन कुछ कर रही है, ना कोई कुछ नहीं है यहाँ पे। सरकार कह रही है हमने एसआईटी का गठन करके वहाँ जांच करके कुछ नहीं होना है इनका। पहले से कई एसआईटी ऐसे कर चुके हैं कि उनका सारा खेल वही है, एक प्रकार का खेल आज से नहीं कर रहे हैं। या तो सीबीआई जांच करो या तो कुछ करो, ये सारे वैसे है। इन सब मिली जुली, चाहे यहाँ राज्य में देखो चाहे सेंटर में देखो, एक जैसी सरकार। कब तक आंदोलन चलने वाला है, कब तक यहाँ बैठे? जब तक हमें न्याय नहीं मिला, जब तक न्याय नहीं मिला तब तक हम आंदोलन पे हैं और आंदोलन करेंगे। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, कहने को तो कुछ बचा नहीं है। इस प्रदेश में इस सरकार ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर युवाओं का सब्र का बांध टूटा, हम शांतिप्रिय हैं लेकिन हम कायर नहीं हैं। हो सकता है कि जिस दिन हमारे सब्र का बांध टूटे उस दिन कुछ उग्र होगा, चाहे हमें जेल जाना पड़े, लेकिन इसकी जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की होगी, पुष्कर सिंह धामी सरकार की होगी। क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं है पहली बार। आज से ठीक 2 साल पहले फरवरी 2023 को गांधी पार्क में हजारों युवा एकत्रित हुए थे। उस दिन जिस प्रकार उत्तराखंड सरकार ने युवाओं पर लाठियां भांजी, नकल विरोधी कानून का ढिंडोरा पिटा, मुख्यमंत्री धामी लोगों से गाना गवाते हैं कि हमने नकल विरोधी कानून लागू कर दिया, और केदारनाथ में जाकर बाबा केदार की सौगंध खाते हैं कि इस प्रदेश में अब कोई नकल माफिया नहीं बन पाएगा। आज 2 साल बाद फिर पेपर लीक हो रहा है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? आप कह रहे हैं नकल विरोधी कानून इतना सख्त है, तो कैसे नकल माफियाओं को ये साहस बढ़ रहा है? आप हरिद्वार से बसों में बच्चों को भर रहे हैं, फर्जी बच्चों को भरवा के यहाँ रख रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप यहाँ पे नारेबाजी कीजिए कि ये पेपर बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। ये कौन सा तरीका है? इससे पता चलता है कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, और जरूरत पड़ी तो इस भ्रष्ट मुख्यमंत्री को उखाड़ने में हम देर न लगाएंगे।